Then archaeological finds. These tools have been discovered in India in the valley of the river Swan in Punjab and on the banks of the river Narmada in मध्य प्रदेश। ये जो टूल्स है ना, ये मेनली कहाँ डिस्कवर हुए, ये हुए हैं पंजाब में, स्वान जो नदी है वहाँ पे, और जो नर्मदा नदी का किनारा है, बैंक है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये वहाँ पे मोस्टली मिले हैं। सिमिलर टूल्स हैव बीन फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका टू। और ऐसे ही कुछ टूल्स कहाँ पे मिले, वेस्टर्न एशिया में मिले, यूरोप में और अफ्रीका में भी पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मिडिल पैलोथिक एज। इस एज में क्या है, द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ दिस एज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रैपर्स एंड बोरर्स मेड ऑफ स्टोन फ्लेक्स। अब इस एज में जो है ना मेनली जो टूल्स इस एज में बने थे ना, वो क्या थे, स्क्रैपर्स और बोरर्स थे, ठीक है। वो किससे बने, स्टोन फ्लैक्स से बने थे, ठीक है। दीज टूल्स वर शार्प, ये बहुत तीखे थे। द क्लाइमेट वॉज स्टिल कोल्ड बट नॉट एज सर्व एज बिफोर, इट मे बी कॉल्ड द मिडिल फेजेस ऑफ आइस एज। इस टाइम भी जो है ना क्लाइमेट था वो जो काफ़ी कोल्ड था, काफ़ी ठंडा था, लेकिन इतना ठंडा नहीं था जो पहले जितना था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। दीज टूल्स वर ऑल्सो फाउंड इन द सोआन वैली ऑफ पंजाब एंड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। और ये ऐसे टूल्स भी हमें कहाँ मिले थे, ठीक है, सोआन वैली पंजाब में और नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा आता है थर्ड एज की जो हम बात कर रहे हैं, पैलोथिक एज की थर्ड एज, ठीक है। दिस पीरियड कोइंसिडेड विद द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज। और ये जो एज थी ये भी उसी सेम टाइम की थी, लेकिन ये उसकी फाइनल एज थी, आइस एज की लास्ट एज, जिसको हम लास्ट टाइम जो बोल सकते हैं वो है द क्लाइमेट हैड नॉट येट बिकम वार्म। क्लाइमेट अभी इतना गर्म नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो ये स्टार्टिंग में काफी ठंडा था, फिर थोड़ा ठीक हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं था, हालांकि ठंडा कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं था। द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर ब्लेड्स एंड बेरिंग्स। इस टाइम में जो मेन टूल्स जो थे वो ब्लेड्स एंड बेरिंग्स थे। और आर्कियोलॉजी ने इनको कहाँ ढूंढा, दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। जैसा कि आपको बताया कि छोटा नागपुर, ठीक है, और झारखंड और भोपाल के मध्य प्रदेश में इन सबको ढूंढा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा पैलेथिक कल्चर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। आवर आइडियाज अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पैलेथिक मैन आर बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जो हमारा आइडिया है ना, जो भी हम यहाँ पे बताएंगे उनकी लाइफ स्टाइल या उनका रहन सहन का तरीका है, जो भी चीजें, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब आर्कियोलॉजिकल प्रूफ पे बेस्ड है, ठीक है। दीज इंक्लूड स्केटल्स, रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल, दी थिंग मेड बाई प्रिमिटिव मैन, हिज पेंटिंग्स ऑन रॉक्स एंड केव्स। ये कहाँ से मिला, उनके स्केटल्स मिले हैं हमें, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को, मतलब, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो मैन था और उनकी पेंटिंग्स जो उन्होंने रॉक्स पे की थी, केव्स पे की थी, जो गुफाओं की दीवारें थी उन पे की थी, ठीक है। सम ऑफ आवर व्यूज अबाउट द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन कैन बी कंफर्म्ड बाय ऑब्जर्विंग द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ टोडास इन नीलगिरी हिल्स एंड ओंजिस एंड जारवास इन अंडमान आइलैंड्स। सम ऑफ आवर व्यूज, कुछ लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये भी मानते हैं लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन, उनकी लाइफ के बारे में, कि उनकी लाइफ जो है ना कन्फर्म थी कहाँ पे, उन्होंने ऑब्जर्व कहाँ पे किया कि इनकी जो ट्राइबल, इनकी जो प्रजाति थी ना, उसको कहाँ पे मिला, टोडास में, नीलगिरी की हिल्स में, या ऑन्जिन्स में, जारवार्स में, अंडमान आइलैंड्स में, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेशन। पैलेथिक मैन वॉज इग्नोरेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो पैलेथिक मैन थे ना वो एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। ही हैड ए सेविज लाइफ यूजिंग स्टोन वेपन्स। वो अपनी लाइफ को कैसे जीते थे, स्टोन के जो भी वेपन्स है ना उनको यूज करके, ठीक है, फॉर हंटिंग एनिमल्स, ठीक है, फॉर हंटिंग एनिमल्स। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड टर्बर्स फॉर फूड। वो लोग क्या करते थे, वो बस खेती उनको ज्यादा नहीं आती थी, खेती मतलब बिल्कुल नहीं आती थी, और वो स्टोन्स को यूज करते थे एनिमल्स को हंट करने में, एनिमल्स को मारने में, ठीक है। और वो कुछ जो प्लांट से उग जाते थे, ठीक है, उनकी रूट्स को काट कर उन्हीं वेपन से, स्टोन वेपन से, और फिर खा लेते थे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट ही कवर्ड हिज बॉडी विथ लीव्स और बार्क फ्रॉम द ट्रीज और द स्किन्स ऑफ एनिमल हंटेड बाय हिम। और वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, जैसे मौसम जो भी होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जो पेड़ पौधे थे उनकी लीव्स को यूज किया करते थे, और जो
एनिमल्स थे उनकी जो स्किन होती थी उसको यूज कर लिया करते थे, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस एज सफर्ड फ्रॉम वन ग्रेट लिमिटेशन। इस एज के जो लोग थे उन्होंने काफी एक लिमिटेशन को काफी बहुत ज्यादा सफर किया। सिंस दे हैड नो डिपेंड ऑन स्टोन्स फॉर टूल्स एंड वेपन, दे हैड टू सेटल डाउन नियर हिली एरियाज। दे प्रेफर टू सेटल डाउन इन द हिली रिवर वैलीज। वो लोग जो थे उन्होंने स्टोन से टूल्स और वेपन्स तो बना लिए, लेकिन उनको रहने के लिए हिली एरियाज पे या फिर हिली रिवर वैलीज पे रहना पड़ता था, ठीक है। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस हंटर गैदर्ड मैन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे क्योंकि उनको खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए और रहने के लिए जो थी ना वो उनके लिए पास कुछ नहीं था, तो वो उसको ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। व्हेन ही एट अप ऑल द सीजनेबल एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स ही वुड मूव एल्सवेयर टिल द ट्रीज वर लेडन विथ फ्रूट्स इन द नेक्स्ट सीजन। और वो लोग क्या करते थे, जैसे एक जगह उन्होंने ना सीजनल जैसे कोई भी है तो उन्होंने वहां पे रहे कुछ दिन और फिर वहां के जितने भी ट्रीज थे या जितने भी पेड़ पौधे थे उनसे जो कुछ भी उनको खाना था वो तो सब कुछ खा लिया और वहां पे जो था वो सब कुछ खत्म हो गया, मतलब, ठीक है। फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करते, दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां पे भी ऐसा ही करते थे और फिर वापस नेक्स्ट सीजन में यहाँ पे आते थे। तब तक क्या होता था, यहाँ वाले जो ट्रीज और जो पेड़ पौधे हैं वो वापस उनके ऊपर फ्रूट आना शुरू हो जाते थे। तो ये उनकी जो थी वो लाइफस्टाइल थी। द एनिमल ही हंटेड ऑल्सो मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। और जो वो एनिमल्स जो जिनको वो हंट करते थे, ठीक है, वो भी अलग अलग प्लेसेस पे जाते रहते थे। सो ही वुड गो टू द अनदर हैबिटेट चेजिंग द एनिमल्स। When the nearest source of water dried up, the Paleolithic man had to move in search of water too. और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वाटर सोर्सेज नहीं थे और अगर जो होते थे वो अगर सूख जाते थे तो वो उस पानी को पीने के लिए भी दूसरी जगह मूव करते थे। मतलब मूविंग का मेन रीज़न क्या था, उनको खाने पीने और रहने के लिए, ये तीन चीज़ें जो थी उसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। लिविंग इन ग्रुप्स, पैलोथिक मैन रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स। और जो पैलोथिक मैन थे उस टाइम के, जो उनको ये पता था कि ग्रुप्स में रहने का फायदा क्या है। इट अनेबल्ड हिम टू हंट लार्ज एनिमल्स एंड शेयर द फूड विच इन एनी केस द स्कैर्स एंड स्पॉइल्ड इजीली। और वो ये जानते थे कि अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो किसी भी बड़े एनिमल को जो हंट करना है वो काफ़ी इजी रहेगा और फिर फाइनली ना उसको शेयर करके वो लोग खा लेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना लाइक थंडर और लाइटनिंग एंड वॉज अफ्रेड ऑफ देम, ठीक है। और वो जो जानते नहीं थे जो नेचुरल फिनोमिना था इसका नेचर का, कि ना थंडर होता है, लाइटनिंग मतलब बिजली होती है या चक्रवात जो भी आता है, और वो काफ़ी डरते भी थे इनसे। He also feared ferocious animals like tiger, lions, panthers। और वो इनसे भी काफ़ी डरते थे, जो जंगली जानवर जो थे ना, टाइगर, लायंस, पैंथर, इनसे भी। लिविंग इन ग्रुप्स प्रोवाइडेड हिम सिक्योरिटी अगेंस्ट नेचुरल डेंजर्स। और इसकी वजह से वो क्या थे कि वो अगर ग्रुप में रहते थे तो ये उनके लिए काफ़ी सेफ होता था, ठीक है, उनको डेंजर से वो बच पाते थे और उनको काफ़ी सेफ फील होता था। These groups were not very large। ये ग्रुप जो थे वो काफ़ी बड़े नहीं होते थे। The member of a group supported each other and their collective efforts kept them together। और इस ग्रुप में जो थे लोग, सारे जो लोग थे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और साथ में रहते थे हमेशा, ठीक है। एक कलेक्टिव उनका एफर्ट होता था। एंड आउटसाइडर वॉज नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन द ग्रुप। और जो भी कोई आउटसाइडर होता था वो इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता था। मतलब सब लोगों के अपने अपने ग्रुप होते थे और उस ग्रुप में कोई दूसरा इंसान शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। However, within the group there were no families. Everyone was equal and shared work। अगर कोई ग्रुप में होता था तो उसमें कोई फैमिली या कोई रिलेशन मेंटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि ना ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरे रिलेशन में है तो इसकी बात मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग इक्वल होते थे, ठीक है। पैलोथिक मैन्स लाइफ वॉज फुल ऑफ डेंजर। उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी डेंजरस थी। ये तो आपको पता है कि क्यों डेंजरस थी, उनके पास रहने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, ठीक है, हमेशा बहुत अवेयर रहना होता था, इसलिए। हिज लाइफ स्पेन वॉज नो मोर देन 20 to 25 ईयर्स। उनका जो लाइफ स्पेन था ना, मतलब उनकी जो जिंदगी थी वो 20 से 25 साल के बीच होती थी। मतलब कोई भी जो इंसान उस टाइम जो था वो 20 से 25 साल ही जिंदा रह पाता था, ठीक है।